इनको ये नहीं पता कि इमरान खान लीडरशिप की ताकत पे नहीं बैठे, इमरान खान हम्म। अवाम की ताकत पे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद में उनका फोन आया कि आप आए, आपकी मुलाकात कराते हैं। मुलाकात हो जाएगी लेकिन अलीमा खान के बगैर होगी। उनको इन्होंने किया वो था कि वो इतने अग्रेसिव होते हैं, जो पुलिस हम्म। या जो वो एजेंसी के आदमी खड़े होते हैं वो। अब ये उनको जेल में हर किस्म की तकलीफ देते हैं। तो फिर ये किसी शादी घर में ले गए। और जो हाँ। सबसे बड़ी तकलीफ इन्होंने दी थी, जब इन्होंने उनके सेल की बिजली बंद की थी बिजली अक्टूबर के बंद अंदर, की। इनको किसी को इनको मिलने नहीं देती, उनका बाहर बात पहुंचने नहीं देती कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उर्फ सदाकत से साजिदा अमीन, ऑस्ट्रेलिया से। मैं यहाँ से आज शुरू करूंगी कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आप समझ के होंगे, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। जीत तो वो चुके हैं ऑलरेडी। जिस तरह से उन्होंने इस कौम को शऊर दिया है, और जिस तरह से वो कायम है अपने नजरिए पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए। तो आज मेरे साथ हैं उनकी बहन नौरीन खान, जो कि पहले भी मेरे मेरे साथ यहाँ पर आ चुकी हैं 2 दफा। तो हम उनको यहाँ इसलिए इनवाइट करते हैं कि वो आकर हमें करंट सिचुएशन जो है उसके मुतल्लिक बताएं। और फिर हमारा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकली जेल में हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है। तो उनकी जो एक कनेक्शन उनके साथ जो है वो इनके थ्रू, उनकी बहनों के थ्रू हम जो है वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन आपा, कैसी वालेकुम हैं आप? सलाम, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आप बहुत बिजी हैं, बहुत जगह पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हम ओवरसीज, हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जहाँ जहाँ भी हैं सब लोग परेशान होते हैं, और हमें असल सिचुएशन नहीं पता होती। करंटली हमने देखा कि आप लोग मुलाकात करने के लिए गए कोर्ट ऑर्डर पर, और वहां पर जो है वो अलीमा खान आपा जो है उनको अम, इ- हमने जो देखा सोशल मीडिया के ऊपर की इजाजत नहीं मिली। तो अम, आप कुछ बताएंगे उसके बारे में कि वहां क्या हुआ, क्योंकि बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा था। हामिद रजा साहब का भी इंटरव्यू देखा हमने। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या। जी, हम ये हमारी दूसरी मीटिंग थी जिसमें रोका गया है। इससे पहले हम्म। हफ्ते में भी रोका, फिर ईद आ गई, ईद पे मुलाकात नहीं कराते। और अब ये तीसरा हफ्ता था हमारा जब हम गए। हम्म। जब हम पहुंचे, अडियाला के करीब पहुंचे, तो वहां पे पुलिस खड़ी थी। तो वो गाड़ियों को गुजार रही थी। फिर लेकिन जब हमारी गाड़ी आई तो उन्होंने हमें रोक लिया। तो पूछने लगे, हमने कहा हमारी मुलाकात है, हर मंगल को होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमने चेक किया, आपकी मुलाकात आज नहीं है। तो खैर उनसे बात करने का वो भी नहीं था। वो लोग भी इतने, उनको इन्होंने किया वो था कि वो इतने अग्रेसिव होते हैं, जो पुलिस हम्म। या जो वो एजेंसी के आदमी खड़े होते हैं वो। तो वो बस कुछ सुन नहीं रहे थे। हमने कहा कि हमारी बात करा दें, वो तो उन्होंने बस किसी बात को नहीं सुन रहे थे। हम्म। तो फिर थोड़ी देर बाद हम पीछे चले गए, गाड़ी रिवर्स करके पीछे ले गए। तो उतनी देर में उनका फोन आया कि आप आए, आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। तो जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात हो जाएगी लेकिन अलीमा खान के बगैर होगी। तो हम्म। फिर हमने कहा नहीं, हम इकट्ठे जाएंगे। तो आप हम इनकी भी कराएं और आप उनको पैगाम दे के हमारी मुलाकात, कोर्ट ने इजाजत दी भी है, कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारी मुलाकात हर हफ्ते होनी है, जिसमें हम तीनों बहनों का नाम है। हम्म। तो उन्होंने खैर जब नहीं कराई तो हम गाड़ी से उतर के मतलब सड़क के दूसरी तरफ एक कच्ची सी जगह थी, वहां खड़े हो गए दरख्त के नीचे। तो उतनी देर में और पुलिस और आ गई, पुलिस बढ़ती जा रही, लेडी पुलिस बुला ली। और वो, तो उन्होंने, और उससे पहले वो सोशल मीडिया पे आ रहा था कि अलीमा खान को पकड़ना है, इस दफा अलीमा खान को पकड़ेंगे। अब पता हम्म। नहीं खुद ही डालते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या जी। करते हैं, ये भी नहीं पता चलता। तो वहां बैठे हुए थे, तो जब मीडिया वाले जरा आगे, वहां पता चला, वो जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स होते हैं जो फिर रहे होते हैं, तो ये पुलिस वाले उनको धक्के दें, किसी का फोन छीने, किसी को कुछ करें, और जैसे कि उनको ऑर्डर था कि सख्ती से करना है।
हम्म। तो पहले वो जिस होटल वाला, एक वो चाय का होटल था, उसने हमें कुर्सियां दी। उनको क्या कुर्सियां इनको नहीं देनी, वो मतलब फिर और लोग आ गए। होते होते ये कहते रहे कि बात करते रहे कि भी हम पूछ रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। फिर और ये पीटीआई के एमएनए वगैरह कोई आ गए, उनकी भी मीटिंग थी, मुलाकात थी, वो लोग भी आ गए। तो फिर ये पता नहीं, हमें नहीं पता कि क्या बात हो रही थी, लेकिन जो पुलिस थी वो बड़ी अग्रेसिव थी, जैसे उनको हुक्म हम्म। दिया हुआ था कि इनको बड़ी सख्ती से निपटना है। लाठी वाले भी आ गए, और राइट पुलिस जो थी, और टीयर गैस भी ले आए। तो फिर हम्म। हम वहाँ खड़े थे, बस अभी ये सोच ही रहे थे, क्योंकि कुर्सियां तो ले ली थी उन्होंने, और पीटीआई की खवातीन भी थी वहां आ गई। एक एक करके रास्ते बंद किए हुए थे, लोग बस मुश्किल से चल चल के आ रहे थे। फिर इन्होंने आके कहा, जब जरा देखा कि अब तो चीज किसी तरफ भी नहीं जा रही, और हम्म। फिर कहने लगे कि अब हम आपको हिरासत में ले लेंगे। हम्म। तो हमने कहा कि ले लें हिरासत में। तो फिर इस तरह फिर पैगाम भेजें किसी और को कि इनको बताएं कि इनको वहां थाने में बंद कर देंगे, इनको तो ले जाएंगे। लेकिन आप देखें कि कितना हमारा निजाम खराब हो चुका है। आप बताएं, आप हमें थाने में क्यों बंद करेंगे? एग्जैक्टली। हम तो वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, हमने कोई वहां पे हंगामा नहीं किया, हमने कुछ, हम तो खड़े थे। और कहीं जी सेक्शन 144 लगा हुआ है, आप जी यहाँ लोग हम्म। जमा। तो हमने तो लोगों को नहीं जमा किया, हम वो तो हम्म। लोग पीटे, लोग वैसे वहां आए हुए थे, और वो आके एक एक करके, जब उनको पता चल रहा था रास्ते बंद थे, वो फिर भी पहुंच रहे थे। लेकिन फिर मतलब जो उनका रवैया था, मैं अब तक सोचती हूँ कि इन्होंने आज तक, मुझे नहीं पता, आप पाकिस्तान में बड़ा कुछ होता है, कत्ल भी होता है, चोरी भी होती है, डाके भी डलते हैं। मुझे नहीं पता कि कभी मैंने सुना हो कि जी पुलिस ने बंदा पकड़ के लिया है और उसको हम्म। सजा होगी जो सही बंदा है। मैं हम्म। सोचूं हर जगह हर एक, हम हमारे, इनको मतलब हमारा, ये क्या समझते हैं कि हम कोई मुल्क में फसाद डाल रहे हैं, वो हम वो भी नहीं कर रहे। हम कोई मुल्क में, ना इमरान खान ने कभी कहा कि कोई फसाद डाले, कुछ करे। ये इनको, ये 2 साल 3 साल होने लगे हैं, ये लोगों को हम्म। बेदर्दी से मारते हैं, जो इनके हाथ आ जाते हैं हम्म। डंडों से। फिर गोलियां भी मारती, मतलब अगर डंडे से दिल नहीं भरा, गोलियां चला दी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा? आप लोगों पे जो कर रहे हैं, या लोगों के अंदर जो आप गुस्सा भर रहा है, अब आप एग्जैक्टली। अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरा क्या दिल करेगा? मतलब मैं सोचती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जब अल्लाह से दुआ करती हूँ, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल। अल्लाह ताला जिस जिसने किया उनको इबरत का निशान बना। और मैं बिल्कुल। कहती हूँ जिस जिसने इमरान खान को अंदर रखे, देखिए मेरा भाई है, उसने इस मुल्क के खातिर, उसकी मतलब इस मुल्क के लिए, मुल्क की मोहब्बत में, ये नहीं किसी पे एग्जैक्टली। एहसान किया। जी जी, उन्होंने मुल्क इस के लिए। मुल्क की इज्जत बनाई, उन्होंने जो भी काम किया इस मुल्क की इज्जत बनी। उन्होंने इस हम्म। मुल्क में पैसा नहीं कमाया, लेकिन इन लोगों ने ये इतना, हमारा अदालत का निजाम इतना मतलब कमजोर, और इतना मैं सोचती हूँ बुसीदा निजाम है कि इसमें सिवाय, आप अगर कोई बड़ा जुर्म करें तो आपको कामयाबी है, लेकिन अगर आप इसमें हम्म। ईमानदारी से गुजारना चाहे जिंदगी, तो आपको नहीं गुजारने देंगे। वो जैसे हम्म। कहते हैं ना कि जो ईमानदार अफसर होते हैं उसकी उसको ये लोग तंग करते हैं। तंग उसी करते हैं तरह जी। इनको ये इमरान खान सियासत में इसलिए इनको तकलीफ है कि इमरान खान उस तरह की सियासत नहीं कर रहा जो ये सालों से करते आए हैं। और ये हम्म। चाहते थे कि इमरान खान को उसी जगह ले आए जहां हम थे। डील अभी हम्म। तक, ये मतलब इनकी जिंदगी का बड़ा मकसद है किसी तरह डील कर ले। अब डील तो ये हम्म। करते थे जिन्होंने जुर्म किए हुए थे। इमरान हम्म। खान ने इतने केसेस फेस किए हैं, और हर किस्म का घटिया तरीन केस बनाया। उन्होंने जजों के सामने बात की, उनको सारा, ये नहीं कि माफिया नहीं मांगी। हम्म। और ये चाहते हैं कि इमरान खान उसी तरह निकले जैसे ये निकले थे, दूसरे मुल्कों हम्म। में जाके सेटल होएं, दूसरे मुल्कों में पैसा लेके जाएं, दूसरे मुल्क हम्म। के शहरी बने। ये इनकी ख्वाहिश है, इमरान खान की नहीं थी। इमरान खान ने बनना हो तो बहुत पहले बन चुके होते। ये इनकी हम्म। ख्वाहिशात है, और हम्म। इनको जो पैसे की मोहब्बत ने इनको खत्म कर दिया। और ये चाहते हैं इमरान खान को अपने बराबर लाएं, लेकिन नहीं ला सकते, क्योंकि इज्जत अल्लाह के हाथ में है। हाँ, अगर इनके हाथ में होती तो ये बड़ा कुछ कर चुके होते। इनको नहीं पता बिल्कुल। कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये उसी की सजा काटेंगे, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह जी। तो आपको वहां पर जैसे ये कि आपने मुझे बताया कि दिस इज रियली बैड बिहेवियर, के वहां पर एक होटल था जिसकी कुर्सियां थी वो भी उठा ली कि आप लोग कहीं बैठ ना जाएं। छोटा सा और ढाबा, होटल नहीं, छोटा एक छोटा ढाबा सा चाय ढाबा, वाला। चाय वाला ढाबा। तो हालांकि आप लोग पीसफुल थे एज कुछ भी यूजुअल, नहीं। कोर्ट के उसके कहने के ऊपर आप वहां गए, तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने आप लोगों को धमकियां ही दी या लोग ये आपको जेल में फिर लेके हमें गए ये या क्या फिर किया? हमें ये हाँ, फिर उनका बाप को हम हिरासत में ले लिया। इन्होंने मेरे को पुलिस की गाड़ी में बैठाया, साथ कुछ पीटीआई की खवातीन भी बैठ गई, और हामिद रजा और एक मेरे कजन थे कासिम जमान, उनको भी बैठाया साथ। अच्छा। और उनको कहा आपको भी हम लेके जा रहे हैं। फिर हमें हम्म। ये पहले गाड़ी में ले जाके तो एक पेट्रोल पंप पे रुके, क्योंकि पीछे मोटर बाइक्स पे पीटीआई और मोटर बाइक नहीं, जो जनरल सड़क पे पब्लिक होती है ना, वो भी निकल आती है। वो भी आ तो जाती है जी। वहां जाके अब ये बेचारे वहां, इनको समझना है हमारे साथ क्या करें। वहां खड़े रहे थोड़ी देर, फिर उन्होंने फिर गाड़ी चलाई वहां से। कहते हम आपको थाने में, हम तो यही समझ रहे थे थाने में लेके जा रहे हैं। तो फिर ये किसी शादी घर में ले गए, और अच्छा। शादी घर पे जाके इन्होंने गेट बंद कर दिया, गाड़ी अंदर ले जाके, ताकि वो जो पीछे फॉलो कर रहे थे वो ना आए। वो ना है। हम्म। काफी देर बेचारे वो लोग सब गेट के बाहर नारे लगाते रहे, बैठे रहे, खवातीन भी, लड़के भी, आदमी भी, सब थे। और फिर ये उनको अब वहां से हटा नहीं सक रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने काफी देर, रात हो गई, हम बैठे रहे उधर, मगरिब इशा हो गई। फिर इन्होंने कहा जी अब हम आपको मरगला थाने लेकर जा रहे हैं, तो अब आप अच्छा। चलें, गाड़ी में बैठे। तो फिर हम गाड़ी में बैठ के, तो जो जो खवातीन थी पीटीआई की हमारे साथ, उन्होंने कहा हम भी जाएंगे। इन्होंने उनको उतारा जबरदस्ती गाड़ी से, उन्होंने कहा नहीं आप लोग उतरे। और हम हम्म। तीनों को, और वो जो थे हामिद रजा साहब और कासिम जमान, उनको भी लिया। और अब गाड़ी में हम चल पड़े, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। फिर एक सोसाइटी थी, कोई वहाँ बन रही, कोई ब्लू, मतलब बड़ी सोसाइटी है हाउसिंग्स की। हम्म। घर नहीं है लेकिन सड़कें बनी हुई। फिर उसके ठीक। अंदर 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 सारे लेके जाते रहे, हम ये सोच रहे थे कहाँ पहुंचेंगे हम। हम्म। फिर ये ले जाके, तो इन्होंने फिर हमें जब मोटरवे के पास ले जाके कहा कि अब आप यहाँ उतरे, और अब आपकी गाड़ी खड़ी है, अब आप गाड़ी में बैठ के सीधे लाहौर चले जाएं। तो हमारे पास हमारे मोबाइल भी कोई नहीं थे उस वक्त। और हम्म। लेकिन फिर वहां से फिर हम खड़े हुए, फिर किसी से नंबर लेके, किसी सड़क से किसी से फोन कराया। वहां से फिर कोई और आया लेने के लिए हमें, किसी ने वो किया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने क्यों किया। आप सोचो कि एग्जैक्टली हमारा जी। किसी चीज में ना, काबिले हमारा मजम्मत है जी, ये काबिले मजम्मत है। कभी हमने किसी कुछ कोई ऐसा काम किया भी नहीं। या तो कहना कि कोई हमारा ऐसा कोई इनके पास जी अमल हो, कोई हम बिल्कुल। सोशली लोगों को भड़का रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो सिवाय तारीखों पे जाते हैं, मुलाकात पे पुरमन। जाते हैं। कभी हमने किसी को इंतशार या उसमें काम ही नहीं किया। लेकिन अब लीमा का रोका हुआ है, अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया फिर से कि लीमा खान को जाने दिया जाए। अब हम्म। इंशाअल्लाह परसों देखें हमारी मुलाकात है, फिर क्या करते इंशाल्लाह। हैं। इंशाल्लाह। फिर क्या काबिल करते हैं। काबिल मजम्मत है जी ये। इमरान खान की जो बहनें हैं माशाल्लाह साथ खड़ी हैं जी। आप इमरान खान के, उनकी ताकत बन के, उनके बाजू बन के, और एज ए वुमेन मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थ्री ऑफ यू। एंड इमरान खान तो वैसे ही इस मुल्क के हीरो हैं, वो शुरू जी, से हीरो बने और उन वो अब तक हीरो हैं। उन्होंने डिफरेंट कामों से ये साबित किया कि ही लव्स हिज नेशन, और वो अभी तक कायम है। बहुत ये एलानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान तो ऑब्वियसली ही विल नेवर डू अ डील। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो शुरू से ही जेल में ही क्यों जाते? तो आप इतनी लोगों के सख्ती साथ तो काटने उनकी के बातचीत। बाद। हाँ जी, इतनी सख्ती काटने के बाद और उनके साथ, अब हमें बताएं कि आप जैसे जेल में जाती हैं तो इमरान खान की जो जगह है जहाँ पे वो हैं वो किस तरह की है, लाइक मतलब किस हालत में वो रहते हैं? वो जगह हमने देखी तो नहीं, वहां तो नहीं, वहां तक नहीं जाते, हमें बाहर ही मिलाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि 6 बाय 8 का एक वो है सेल, हम्म। जिसको वो कहते हैं चक्की जेल में, मतलब मेरा मेरा ख्याल है वो कोई सी ग्रेड होएगा वो जगह। सी होएगी, हम्म। क्योंकि बी सी। तो कहते हैं बड़े बड़े हम्म। कमरे, क्योंकि जब वो हम्म। बताते हैं, जेल वाले भी बताते हैं कि जहाँ पे नवाज शरीफ वगैरह इनको रखते थे, वो कमरा था, बाहर कोर्टयार्ड था। और वो इनके हम्म। पास सब, और अभी एक आपको पता है, एक एंकर है जियो के, वो बता रहे थे कि मैं भी उनको मिलने गया अंदर, और हम्म। वहां पे 60-70 बंदा रोज का उनसे मुलाकात करता था।
जेल के अंदर। देखें, 60-70 तो देखिए, इतनी जगह हो गई ना। हाँ, कि लोग उनसे हाँ। मिलते थे और वो पूरे मतलब एसी लगा हुआ होता था सब। अभी कभी हम्म। हम जब गर्मियों में अदालत लगती थी हम जाते थे, सब हम्म। पसीने में भरे हुए होते थे। तो जब भी वो इमरान खान आते थे उनके कपड़े पसीने से भरे हुए होते थे, लेकिन वो कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। वो ये उनका मसला नहीं है। उनका यही तो ये मसला कमाल है। नहीं है कि गर्मी हम्म। या वो या ये चीजें। लेकिन इनकी ये इतने छोटे जहन के लोग हैं और इतने मतलब इनका कद इतना छोटा है अपने जी। अमल में। अब ये उनको जेल में हर किस्म की तकलीफ देते हैं। और जो हाँ। सबसे बड़ी तकलीफ इन्होंने दी थी जब इन्होंने उनके सेल की बिजली बंद की थी बिजली अक्टूबर के बंद अंदर। की। ओहो। 20 दिन उनको आइसोलेशन में किया, बिजली ओ। बंद करी, टीवी बंद। अच्छा, फिर क्या करते हैं आए दिन, अभी हम पहले गए जब मिलने, जब कोई अभी ये हुआ था कुछ, कोई हुआ था जब ये कोयटा में ट्रेन का हुआ था हादसा। तो हम्म। उन्होंने कहा कि मेरा, उनको नहीं पता था कि ट्रेन का कोई हादसा क्या हुआ। कहते कि मेरा टीवी बंद कर दिया था और हम्म। अखबार बंद कर दी। फिर वो टीवी अखबार बंद, मतलब इनका ख्याल है इस करने से, यकीन करें ये इनको समझ नहीं आ रही हम क्या चीज करें जिससे वो हम्म। वहां पहुंच जाए कि हमारे से मिन्नत करे कि मुझे तुम किसी तरह माफ कर दो। ये चाहते हम्म। हैं और इंशाल्लाह इनको कभी नहीं ये नसीब होएगा। ये इसी हम्म। तरह ही अपने जहनी तौर पे मतलब इनके दिमाग हिलते रहेंगे, इनको पता नहीं चलेगा हम करें क्या। और जो ये उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह इनके साथ पता नहीं क्या होना है। वो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जरूर बहुत बुरा होगा। जी बिल्कुल होगा बुरा। जिस तरह नौरीन आपा ने बताया कि इमरान खान साहब को 6/8 सेल में रखा गया है, एक किस्म की ये एक चक्की है, 20 दिन उनका, उनको जो आइसोलेशन में रखा गया है, बिजली उनकी बंद कर दी गई। और वो शहजादा जो हमारे मुल्क का हीरो रहा हमेशा, वो सीने में शराबूर, बट ही इज नॉट गिविंग अप ऑन हिज पर्सपेक्टिव फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, एंड ही विल नेवर गिव अप। तो हम एज ए नेशन उसके ऊपर जी, बहुत हमें प्राउड, हम प्राउड हैं। हमें उस उन पे फख्र है और आप लोगों पे फख्र है कि आप लोग कितनी पीसफुली इतना कुछ, ऑब्वियसली आप लोगों को दुख होता है, आप मगर जितने तरीके और सलीके से आप लोगों ने अपने आप को कंपोज किया है इतने बुरे हालात में भी, जो हो रहा है आपकी फैमिली के साथ, आप बहनों के साथ और इमरान खान साहब के साथ, आप लोगों ने जिस तरीके से उसको कंपोज किया अपने आप को, लाइक आई रियली अप्रिशिएट यू। हम इसके लिए आवाज उठाते हैं अपने यहाँ से भी कि ये जो नाइंसाफी है हमारे मुल्क में हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। और हम ह्यूमन राइट्स को यहाँ आवाज उठाते हैं कि एक पॉलिटिकल जो वो जेल में, पॉलिटिकली जेल में है, उनके ऊपर तो कोई ऐसा केस भी नहीं है, उन्हें पूरी दुनिया जानती है। ही इज नोन बाय एवरीवन। एंड हमें यहाँ पर जी कहते हैं कि आप उस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं जहाँ के इमरान खान है, तो हम उनके नाम से जाने जाते हैं। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमें इतना वो होता था, खुशी होती थी ये नहीं, सुन और के। देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती, मैं सोचती हूँ बड़ी। मैं कई दफा कह चुकी हूँ, मैंने कहा देखें एक आदमी, उस आदमी ने आपको, पाकिस्तान को इज्जत दी दुनिया के अंदर। जी। दुनिया इसलिए इज्जत करती है कि उनके काम इज्जत वाले थे, क्रेडिबिलिटी। वरना वजीर आजम तो बेशुमार बने हैं लेकिन बेशुमार इज्जत बने। नहीं मिली। वजीर आजम बिल्कुल। बनना इज्जत नहीं है, वजीर आजम तो कई तरीकों से बन जाते हैं, जी। लेकिन इज्जत नहीं मिलती। ये बिल्कुल। उस इज्जत के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो किसी काम की वजह से थी। इनका ख्याल है कि कुर्सी पे बैठते हैं तो इज्जत मिलती है। इनको यही नहीं पता, ये उसी चक्कर में तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही इनको। जैसे कहते हैं ना, कभी मैं सोचती हूँ शायद इनके अंदर एक हसद है जिससे ये मुकाबला कर रहे हैं। और ये एग्जैक्टली। चाहते हैं कि हम उस आदमी को देखें, गोलियां मार दी, कई दफा करने की कोशिश करी। वो तो हाँ। इमरान का ईमान था कि वो, उनको यकीन था कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वरना ये तो समझते ही इनके हाथ में है, क्योंकि अपने हाथ में लेके फिर रहे हैं ना, लोगों की तकदीरें बना रहे हैं। ये नहीं पता जी। तकदीर, ये किस्मत अल्लाह के हाथ में है। तो ये उसी स्ट्रगल में यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि लिबास से इज्जत होती है, अल्लाह लिबास को भी इज्जत नहीं देता। इमरान खान ने तो कभी ऐसा लिबास कभी पहना ही नहीं। उनका तो कभी कोई ब्रांड्स में वो गए ही नहीं। जी। उन्होंने तो अपनी जिंदगी बड़ी नॉर्मल और सादा गुजारी। हम्म। और अल्लाह ने उसी चीज को शायद पसंद करते हैं कि वो
उन लोगों का सोच रहे हैं, जो हमारा कमजोर तबका है, जो जी तकलीफ में लोग हैं बिल्कुल। उनका सोच रहे हैं। और शौकत खानम बहुत बड़ी मिसाल है कि जब जी। उन्होंने उसमें एक ही कमरे में दो तबके रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में हाँ, कभी क्या हुआ था। शौकत और खानम है उसी जी। तरह इज्जत से उनको रखा जाता है, वही बर्तन है, वही बिस्तर है, वही टॉयलेट्स हैं, हम्म। जो हम्म। पाकिस्तान में शायद कोई कहीं शेयर नहीं करता। शौकत खानम हॉस्पिटल में शेयर करते हैं लोग, जी जी चाहे वो बिल्कुल, यहाँ पर पैसा उस। दे रहे हैं चाहे नहीं। तो इमरान खान की सोच है, इनके जी पास जी। ये सोच नहीं। तो पाकिस्तान में अब इलाज कराने बाहर जाते हैं, ये पाकिस्तान में कुछ समझते नहीं है पाकिस्तान को। ये हम्म। पाकिस्तान सिर्फ कमाने की फैक्ट्री है। ये बाहर इलाज भी बाहर, जिंदगी भी बाहर, बच्चे भी बाहर, इनकी तो जिंदगी सब कुछ इनका बाहर है। तो जी ये जी एक और बिल्कुल। सोच के लोग हैं। इमरान खान की एक क्रेडिबिलिटी है ना जी, वो उन्होंने शुरू से एक बामकसद जिंदगी गुजारी है, जो उनकी सारी हिस्ट्री है पीछे से। और अपने मुल्क के अवाम के लिए उन्होंने, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी उज़मा गिलानी यहाँ आई थी, तो वो भी कैंसर पेशेंट थी, वो जो अदक एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान जी में, तो जी जी, शी बिल्कुल, हाँ। उन्होंने ऐसी मतलब स्टोरी सुनाई इमरान खान की, इस तरह से वो बातचीत करती थी कि गरीब और अमीर जो हैं वो, जैसे आपने कहा कि हाँ, यू कैन नॉट, आप नहीं कह सकते कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है। और एक पेशेंट को दूसरे का पता नहीं है कि वो अफोर्ड कर कैसे सकता है दे या रही है। नहीं। जी जी। तो ये यही तो है। अच्छा, इमरान खान को जी, मेरा तो ऐसा ईमान है कि अल्लाह ताला ने चुना है। अदरवाइज ही वॉज अ प्लेयर, ही कुड हैव जस्ट डन द कमेंट्रीज एंड ऑल दैट। उन्हें अल्लाह ताला ने चुना है, और खेल के मैदान में भी इसीलिए लेके गया है कि मेरे फादर कहा करते थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। तो हाँ, इमरान बिल्कुल। खान की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना, जो अल्लाह ने उनको चुन के वहां पर खिला के, वो एक जो एक उनकी पर्सनैलिटी में बैलेंस है, और वो जो मतलब नॉट टू गिव अप, ये वहीं से आया है। और उसी को लेके उन्होंने आगे फिर जो है शौकत खानम बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, और अब वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारा तो, हमारी, मैं कहती हूँ हमारी कौम का भी ऐसा सोचना है कि इमरान खान को किसी मकसद के लिए, देखिए उनके ऊपर हमले हुए, ही सर्वाइव्ड एज यू सेड, कि उनके ऊपर क्या कुछ किया गया। और इतनी बहुत सख्त जेल जो किसी को दी ही नहीं गई, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, और ही सर्वाइव्ड, सर अपना ऐसे फखर से ऊंचा करके, बहुत। एंड ही, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। तो हमारा ईमान है कि इमरान खान विल कम बैक, एंड उन्होंने बड़े इंशाल्लाह। काम करने हैं हमारी इस कंट्री के लिए, और जो इस इंशाल्लाह। मुल्क की, जो कुछ भी हो जाए जी इंशाल्लाह, ये जो कुछ भी हो जाए, इस मुल्क की जो अवाम है, जो यूथ है 60%, जो फ्यूचर है जिसको इमरान खान ने परवान चढ़ाया, वो हम सब इमरान खान के साथ हैं। उनकी ताकत और है, हम उनकी लोग आपके ताकत होती साथ हैं। जी है। हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग आपके साथ हैं। और हम यहाँ इंटरनेशनली आवाज उठाते हैं, और इंशाल्लाह ताला अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इमरान खान जो हैं, वो अपनी ही शर्तों के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर बाहर आएंगे। मेरा इंशाल्लाह। आपसे इंशाल्लाह जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी अलीमा खान ने भी कोई बयान दिया है मिनरल्स के बारे में, जो केपीके का, केपीके में जो एक लेके आए हैं। तो बिल हम ये कहते हैं, बिल आया जो हम कहते हैं कि एज ए पाकिस्तानी और आम आवाम जो है, और ओवरसीज पाकिस्तानी है एज वेल, हम कहते हैं कि ये जो सारे डिसीजंस हैं इस किस्म के, जो नेशनल लेवल के हैं, क्रूशल नेशनल डिसीजंस जो हैं, वो इमरान खान की उनको उनका पर्सपेक्टिव लिए बगैर जो है वो ना किए जाएं। तो हम उसके लिए यही यहाँ कहा पर था। आवाज। जी उन्होंने, अलीमा खान ने भी यही कहा था कि जी आप जी उनसे पूछे बगैर ऐसा बिल पास नहीं कर सकते, जी जी कि बिल्कुल। आपको उनसे पूछना चाहिए। अब देखिए, ये लोग सब जो ये उनसे मुलाकात नहीं करने देते किसी को। उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनकी जरूरत होती है उनको जी नहीं मिलने जिनके, देते। लेम हाँ। लोगों को। आप हैरान हो कि जिस दिन हम ये वहां गए थे, तो एक बेचारी बड़ी अच्छी सी वर्कर है पीटीआई की, जो ऐसी आई हुई थी। तो हम्म। कहने लगी कि जब लॉयर्स को भेज रहे, लॉयर्स भी जो अपनी मर्जी के चुनते हैं, जिन जो मतलब जो मैटर नहीं करते उनको भेजते हैं। हाँ। जी जी। तो कहती मैं खड़ी थी, तो मुझे पुलिस वाले ने कहा कि आपने जाना है अंदर। कहती हम्म। मैंने कहा हाँ। कहती मेरा फोन वगैरह रखा और मुझे कहते जाएं। अब जब हम्म। अंदर गई तो जाहिर है वो भी हैरान कि भी आप आप हैं कौन। कहाँ से आ गई हैं? जब वहां लोग पूछे ये है कौन, वो बेचारी भी। और वो सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया ये रजिया कौन है। वो बेचारी बहुत सिंसियर अच्छी खातून, लेकिन मतलब
उनका जाना का इसलिए जानबूझ नहीं के बना किया ना ऐसा एक। कि वहां पे तो वो जाएं, जो लोग वापस आके कोई उनका एग्जैक्टली बयानिया, exactly. जी कोई जी। उनसे बात बाहर की बताएं, कोई बात करें, आधा घंटे का टाइम होता है, लेकिन ये लोग इसी तरह कर रहे हैं। जो ये जेल जी। इंतजाम कंट्रोल्ड है, इनको किसी को इनको मिलने नहीं देती, उनका बाहर बात पहुंचने नहीं देती कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तो आपको मैं बताऊं, इन्होंने ये पीटीआई के लोगों को भी, जो लीडरशिप को सो कॉल्ड, ये कहते हैं जी ये भी हमारे साथ है, वो, इनको ये नहीं पता कि इमरान खान लीडरशिप की ताकत पे नहीं बैठा, इमरान खान हम्म। अवाम की ताकत पे बैठे हैं। और बिल्कुल ये उनको, बिल्कुल। अगर आप उनको एंगेज कर भी रहे हैं तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हम्म पूरी पाकिस्तान की ताकत है कि अब आप एक 5 साल के बच्चे को पूछेंगे वो भी आपको बताएगा, 10 साल का हम्म बच्चा भी सब बात जानता है, और बाकी भी जो उनसे बड़े हैं सबको पता है हर बात, चाहे वो गांव में हम्म है, चाहे शहर में है, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, हम्म सबको सब हम्म। कुछ पता है। तो ये कितनों को कंट्रोल कर लेंगे? ठीक है, कोई आप किसी को करवा लेंगे, किसी को आप बीच में मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये ताकत है वो हाँ बैठी है वो बाहर। अवाम है। तो अब पाकिस्तान की अवाम और नौजवान जो हैं वो नौरीन आपा की हाँ, बात को गौर से सुन लें। आप लोग ही ताकत हैं इमरान खान की, और आप ही की वजह से इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होंगे, चाहे कुछ भी इंशाल्लाह। हो जाए, चाहे जितने भी लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, कितने लोग होंगे। तो ज्यादा ताकत जो है 26 करोड़ जो है वो आप लोग हैं, और 60% नौजवान हैं। आप इमरान खान की ताकत हैं, और पाकिस्तान की ताकत है। और जो इमरान खान का नजरिया है कि आज़ादी है पाकिस्तान, वो इंशाल्लाह हासिल होगी तो आप लोगों की वजह से होगी। और आप लोगों ने हर तरह से इस चीज का ख्याल रखना है हमारे लिए। देखें जी, इमरान खान इस कौम के लिए, हमारे लिए जेल की इतनी सख्ती वो जो है काट रहे हैं, जिस तरह से वो पले हैं, बड़े हुए हैं, वो सबको पता है। मैं अब यहाँ ये जो आजम सवाती साहब जो हैं, उनका कोई ऐसा बयान आ रहा था। मगर मेरे ख्याल में इमरान खान, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मगर आप अपना दीजिए, कि इमरान खान तो हमेशा से ही बातचीत करना चाहते हैं। वो तो वॉर और जंग और इस एग्रेसिव एटीट्यूड के खिलाफ हैं। हमेशा से वो यही बात करते हैं कि टेबल पे बैठ के टॉक होनी चाहिए, मगर उसको डिफरेंट वे में आके बात करनी, और फिर जो ये सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट की गई हैं, इनके बारे में आपका मतलब जो आप क्या मैंने समझती हैं? वो, हाँ देखिए, वो उन्होंने कहा, इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा ना कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, चाहे वो आर्मी नहीं चीफ नहीं। है, चाहे जो भी जी जी। चीफ जस्टिस नहीं है, कहा कितने, जी। तो जाहिर है ये पाकिस्तान के इदारे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं इनसे जी बात नहीं करता। उन्होंने तो जब ये बने थे तब भी कहा था, वो हमेशा कहते हैं कि इदारे हैं, इनके साथ कोई जंग तो नहीं वो लड़ रहे, जी जी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल। उसको जिस तरीके से पेश किया और जिस तरीके से करवाना चाहा, मेरा नहीं ख्याल ये, अब आपको पता है जो ये ऐसे ऐसे बयान दिलवाते भी है ना, लोग उनको सुनते भी नहीं हैं। और जैसे मैंने भी कोई नहीं गौर से नहीं। उसको देखा नहीं, मैंने भी मतलब ऐसे तस्वीर देखी, मैंने सोचा ये भी एक, जो ये इतने ऐसे काम कर चुके हैं अब तक, इतने बयानिया कोशिश कर चुके हैं, ये उसमें से एक है, तो मैंने उसको खास न, और वो यकीनन उसको गलत तरीके से ये करना चाह रहे। असल में इनके पास इनका सारा मीडिया जो इन्होंने कंट्रोल करके पीका एक्ट लगा के लोगों को सजाएं देके, फिर भी सोचे ये मैनेज नहीं कर सक रहे। नहीं कर इतना सके। कुछ किया, घरों लोगों से में कोई डर उठाए, नहीं। घर तोड़े मारे, फिर भी नहीं कर सक रहे। और ये नए से नए, अब ये सिर्फ यही चीजें सोचते हैं सारा दिन कैसे करें। और लोग इनकी बात, अब ये शायद आजम स्वाति की आपने भी क्या देखी होगी, मैंने तो देखी भी नहीं, कि मुझे यकीन था कि जो ये कहलवाना चाह रहे थे वो, मतलब मुझे पता है कि ये इमरान खान का स्टांस ही नहीं है। वो तो अगर जी उन्होंने जी। कहा कि मैं आर्मी चीफ से बात कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर, जाहिर है कि इस मुल्क में रहते हैं और जो भी आर्मी चीफ है चाहे जैसा भी है, उससे बात करनी तो कौन सी ऐसी बात है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो साफ सिर्फ फौज तो हाँ। हमारी है, और मुल्क हम्म। की बेहतरी के लिए किसी से और भी बात पहली हो दफा, सकती है। जी और मैं मगर ये शायदा आपको तो, पहली दफा इमरान खान ने अपने इदारों को इज्जत दी थी, फौज को भी हम्म। इज्जत दी थी, एग्जैक्टली। जुडिशरी को भी इज्जत दी थी, सब इदारों को इज्जत दी थी। लेकिन हम्म इन्होंने तो कभी इज्जत दी नहीं थी, इन्होंने तो जुडिशरी के ऊपर भी हमला कर चुके हैं, हम्म। आर्मी चीफ के ऊपर भी हमला कर चुके हैं, ये तो सब कुछ कर चुके हैं। इमरान जी खान जी ने इसका ऐसे काम नहीं, जब अगर उनका वहां पे इन्हें पता चला तो ये आराम से वहां से निकल के चले गए, वो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से। जी उन्होंने जी। जबकि इन्होंने पूरी बख्तरबंद गाड़ियां वहां लेकर खड़े थे कि शायद यहाँ पे हम्म पीटीआई हमला करेगी। तो ये इमरान खान हम्म का तरीका नहीं है, ये इनके तरीके हैं।
कि जब होता है ये जजों को गालियां देते हैं, जुडिशरी को गालियां देते हैं, उन्होंने तो जजों के सामने खड़े होके, वो जो जज आते थे, जो खुद कहते थे हम इतने मजबूर और हमारे पर डंडे और हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उनसे जलाते थे, उनके साथ भी इज्जत से बात करते थे। उनका जी तो ये जी। तरीका ही था। तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। आप लोगों का आगे क्या कोई पर्सपेक्टिव है, कुछ मजीद? अभी मेरे ख्याल है कुछ हमारा ये खत्म होने वाला है, मगर इसी तरह कोई आप लोगों का, कोई बहनों का ऐसा कोई है प्लान के कुछ? प्लान ऐसे तो ही है कोई भी बस। नहीं है। नहीं, प्लान नहीं है, हर मतलब दिन के हिसाब से। अब दिन के देखेंगे हिसाब ट्यूसडे से। के हिसाब से। अब एग्जैक्टली ट्यूसडे को पता exactly। मगर चलेगा कि मैं क्या। हैट्स ऑफ है आप लोगों को, बहनों को। ऐसी बहनें अल्लाह सबको दे, और ऐसी बहादुर माएं और बहनें। नहीं, आप ऐसा तो, भाई भी आपका बेटा सबको भी। दे। जी, ऐसा भाई तो फिर ऐसा आप लोग भाई भी सबको खुशकिस्मत हैं, दे। आपका ऐसा ऐसा भाई, आप लोग खुशकिस्मत हैं, माँ बाप खुशकिस्मत हैं जिनका बेटा इतनी अच्छी तरबियत माशाल्लाह पूरी कौम को लेके, इंशाल्लाह ताला। और इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया जी। वो तसव्वुर जिसके पीछे पूरी कौम जो है इस वक्त खड़ी है। और इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी और आजादी लेके रहेंगे। हर वक्त हम लोग आपके साथ हैं, जो हम कर सकते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा नहीं, दिल आप लोग बहुत बड़ा पाकिस्तानियों के काम साथ, कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानियों के आप लोग साथ बहुत धड़कता बड़ा है। काम कर रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह और करते और रहेंगे। देखिए, आप हमेशा इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझते हैं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की ताकत है। जी वो कहते हैं बिल्कुल। अगर कोई मुल्क के अंदर जब कोई चीज ठीक होगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। तो वो बिल्कुल हम उनको करेंगे। उनको यकीन है, और इसीलिए वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, वो हर चीज करना चाहते हैं जो ओवरसीज। जी। लेकिन इनको खौफ है, इनको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट हो गया तो जो अभी इनका हाल है इससे भी कहीं बदतर है। सही बात है, क्योंकि वहां पर रूल ऑफ लॉ आएगा, मेरिटोक्रेसी आएगी। और देखिए, हम। इमरान खान का तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस था कि शौकत खानम की फंड रेजिंग जी। सालों से हो रही है, नमल की हो रही है। तो वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ये हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो और उन जी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी बड़ी और बहुत बड़ा पाकिस्तान का एसेट है। जी जी बिल्कुल, हम इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान विल कम बैक इंशाल्लाह। अब मैं आखिर में ये कहूंगी कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। हम इमरान खान के साथ, अपनी कौम के साथ, आप लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और इंटरनेशनली आवाज उठाते रहेंगे। हम आप लोगों के बैक पे हैं। आप लोगों को सलाम, जो आप लोग अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो सारे लोग जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हम उनके लिए जो है उनको भी सलाम पेश करते हैं। और जो लोग जेलों में हैं, अल्लाह ताला जल्दी से उनको जो है बाहर निकाले। स्पेशली इमरान खान जो हैं, वो भी तकरीबन 2 साल से 2 साल करीबन होने वाले हैं, तो इतनी जी। सख्ती काट रहे हैं। और मैं जो है उन लोगों को भी यहाँ कहूंगी कि आप लोग जरा ख्याल करें, बहनों से दुआएं लें, बहनों के दिल ना दुखाएं। ये बड़ी मुश्किल में आ जाता है जब अल्लाह ताला तक ऐसी चीजें पहुंचती हैं, और माँओं और बहनों के जब दिल दुखते हैं तो फिर वो सात आसमान हिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया नौरीन आपा, आपको मैं फिर से भी बुलाऊंगी अपने चैनल पे। हम यहाँ बातचीत करेंगे अपने मुल्क के बारे में, इमरान खान के बारे में, और अपने लोगों के बारे में जो इस वक्त जेलों में हैं। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि अब आप लोगों की मुलाकात हो जाए इमरान खान से, और फिर आप उनको अपडेट करें कि आजकल क्या चल रहा है वो फिर। और फिर उनके पास जो है वो जाने नहीं देते, ट्विटर भी उनका बंद हुआ हुआ है, और कुछ अरसे से उसके ऊपर भी कुछ नहीं आ रहा। मुलाकातें भी 3-4 हफ्ते से मेरा ख्याल है बंद हैं, जो खास लोग हैं उनको जाने नहीं देते। पर एनी हाउ, ऑल विल, आई थिंक, अभी लेकिन कुछ ये ना अब कुछ। सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ताला को नहीं बंद कर सकते ना, अल्लाह का राब्ता उनके साथ है। हाँ, लेकिन यही वो है। राब्ता नहीं ये कर सकते, और इनको ये यकीन होता ना कि अल्लाह भी है, तो ये कुछ करते हम्म। हैं। अगर इनको ये एग्जैक्टली। पता हो कि एक इंसान जब कोई बात नहीं कर रहा तो अल्लाह से तो बातें कर ही रहे हैं ना, और अल्लाह सुन हाँ, रहा है सब, और अल्लाह सब चीज देख भी रहा है। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह वो उधर से पकड़ होगी, वो इनको पता भी नहीं चलेगा कब और कैसे होगी। बिल्कुल होएगी, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं ना कि हमारा ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। वी विल फाइट।
तो ये फाइट ही है। फाइट के डिफरेंट तरीके होते हैं, एमिकेबली भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज फाइटिंग, आवर नेशन इज फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, इमरान खान इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दिस व्हाट्स गोइंग ऑन। वी नीड मेरिटोक्रेसी, वी नीड रूल ऑफ लॉ, जो कि सारा मतलब बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया है, मगर ये दोबारा से बुनियादों से हिल गया। अब ये इमारत दोबारा बनेगी। दोबारा बनेगा, इंशाल्लाह जी बनेगा। इंशाल्लाह जी। अच्छा। ओके जी, चलो, बहुत अल्लाह खुश शुक्रिया रखे जी। इंशाल्लाह फिर से। जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।